या अपने भाविनंतु। सारे सदन के लिए हृदय से नमन। आज का योग कार्यक्रम आलोक जी ने कराया, उनका भी हृदय से धन्यवाद। आज हम अपने एक महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया था और आज के दिन उनको अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाई थी। उस समय वह बालक 2 साल का बालक नहीं था। उनका जन्म 1899 में हुआ था, तो 1919 में वह 20 वर्ष के थे। और 20 वर्ष के युवा ने जब अपने देशवासियों पर होते हुए अत्याचारों को देखा और वहां पर महिलाओं की, विधवाओं की, अनाथों की चीख पुकार देखी, पूरे अमृतसर शहर में बिखरी हुई लाशों को देखा, तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं इस घटना का प्रतिशोध लूंगा। अंग्रेजों ने जो अत्याचार मेरे देशवासियों पर इस प्रकार किए हैं, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। यही कारण था कि उन्होंने 1899 में जन्म लेने के पश्चात 20 वर्ष की अवस्था में ये संकल्प लिया और 1939 में जाकर के ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही उस विदेशी अत्याचारी अधिकारी का अंत किया, जिसने 1919 में वह हमारे क्रांतिकारियों पर, देशभक्तों पर गोली चला करके जिसने वो बड़ा अपराध किया था। ऐसे क्रांतिकारियों को, जिनके कारण देश आजाद हुआ, जिनके कारण अंग्रेजों को ये लगा कि इस देश को छोड़ने में ही अब भलाई है, हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा सदन उनके प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब अपने विषय पर आते हैं। आर्य समाज का योगदान, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान। स्वामी जी दयानंद जी महाराज ने किस प्रकार से क्रांतिकारियों को तैयार किया, किस प्रकार से वो क्रांतिकारी देश के लिए काम कर रहे थे और किस प्रकार से उन क्रांतिकारियों के प्रयास से, बलिदानी परंपरा से देश आजाद हुआ, इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जब तक पापों से भरा प्रचलित इतिहास हम पढ़ते रहेंगे, तब तक अपने इतिहास की सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी। जो बातें इस सदन में आज के दिन विचारार्थ प्रस्तुत की जाती हैं, ये मूल इतिहास से नहीं, अन्य समकालीन लेखकों के द्वारा इधर उधर जो पुस्तकें उस समय लिखी गई, उन सब को हमारे द्वारा संकलित करके प्रस्तुत की जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि जो इतिहास है उसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन की नहीं, मैं तो कहता हूं कि इसको समाप्त कर नए इतिहास की लिखने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में आज हम बढ़ते हैं। हम सब ने श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम भली प्रकार सुना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में हमारा राजस्थान नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 283-84 पर लिखा है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को 1879 में इंग्लैंड धर्म प्रचार और विद्या अध्ययन के लिए स्वामी दयानंद जी ने भेजा था।
1879 में, 125 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, 150 के करीब होने वाला है। इतने वर्ष पहले स्वामी दयानंद जी ने उनको विद्याध्ययन के लिए इंग्लैंड भेजा, और इस विद्याध्ययन के साथ साथ जो क्रांतिकारी विचारों के समर्थक भारत से बाहर हमारे उस समय के युवा रहते थे, उन सबको भी आपको जोड़ना है और देश के लिए काम करने की प्रेरणा उनको देनी है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के भी श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा, और उन्होंने वहां पर जाकर के वही काम करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर जो इस पुस्तक में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि धर्म प्रचार और विद्याध्ययन, तो विद्याध्ययन तो था ही, लेकिन धर्म प्रचार भी था। और धर्म प्रचार का अभिप्राय उस समय यह था कि सनातन को मजबूत कैसे किया जाए, सनातन को कैसे स्थापित किया जाए। जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में आज है, वही प्रश्न आज से 150 साल पहले के क्रांतिकारियों के भीतर भी था। बाढ़ खेत को खा रही थी, और उस बाढ़ से खेत को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये प्रश्न आज भी आपके मस्तिष्क में है, और उस समय के क्रांतिकारियों के भीतर भी था। जिनके भीतर नहीं था वो दोगले थे, और वो देश की जड़ें खोद रहे थे, और वो दोगले आज भी आपकी जड़ें खोद रहे हैं। अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनने को मिला होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिंधु जल संधि जो हुई थी, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक अपना जो कार्यक्रम था, किस तरीके से इसको बनाना है, इसकी क्या योजना होगी, और इस योजना के बाद किस प्रकार से पानी का विभाजन होगा, इसके लिए वर्ल्ड बैंक को, देखिए क्या बेवकूफी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने रहस्य उद्घाटन किया है। वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि तुम देखो कि हमें कितना पानी लेना चाहिए और पाकिस्तान को कितना लेना चाहिए। अपने आप ही एक विदेशी संस्थान उन्होंने पंच बना दिया, और उस पंच ने भी कितना अच्छा निर्णय दिया। जिसकी नदी थी, जिसका जल था, जिसकी जनसंख्या अधिक थी, उसको 20% पानी मिलेगा, और जिसकी नदी भी नहीं थी, जिसका पानी भी नहीं था उसको, और जिसकी जनसंख्या भी बहुत कम थी, उसको 80% पानी मिलेगा। और इस अन्याय को उस समय की सरकार ने बर्दाश्त कर लिया। देश के साथ इस प्रकार के जो खिलवाड़ किए गए, देश की अस्मिता के साथ जो इस प्रकार के खिलवाड़ किए गए, उनको भी महिमा मंडित करके इतिहास में दर्ज कर दिया गया। ये बहुत बड़ा उपकार था। भारत निर्माता कहलाए वो लोग, जिन्होंने भारत के विध्वंस की कहानी रची, जिन्होंने भारत के विध्वंस को आमंत्रित किया, वो देश के निर्माता हो गए। तो यही विध्वंस करने वाली शक्तियां उस समय भी थीं, और उस समय भी वो इसी प्रकार का कार्य कर रही थी। लेकिन जब इस संगठन का यानी कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, ये तो 1885 में आई, तब देश को आजाद करने के लिए 1879 में स्वामी दयानंद जी श्यामजी कृष्ण वर्मा को ब्रिटेन भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, और वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि वहां पर धर्म प्रचार करना है, क्रांतिकारियों को संगठित करना है। तो ये कितनी बड़ी योजना थी, कांग्रेस के जन्म से भी 6 साल पहले। और वो जाते हैं वहां पर, इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं, और इंडिया हाउस में जितने क्रांतिकारी इंग्लैंड में थे, जितने युवा उस समय अध्ययन कर रहे थे, उन सबको एक दिन निश्चित कर दिया कि आपको सबको आकर के यहाँ पर बैठना है, मिलना है, बातें करनी है, देश को आजाद कैसे करना है, इस पर कार्य योजना बनानी है। और उन लोगों ने इस प्रकार से कार्यक्रम को आरंभ किया। तो ये जितने लाला हरदयाल जी हुए, चाहे आपके सावरकर जी हुए, चाहे और उस समय के क्रांतिकारी हुए जो विदेशों में कहीं थे या इधर उधर उनके संपर्क में थे, वो सारे के सारे उस कार्यक्रम से जुड़े, इंडिया हाउस में जाकर के बैठकें आरंभ हो गई। लोगों ने मिलना आरंभ किया, बातें करनी आरंभ की, और एक दूसरे को इस बात को समझाने का प्रयास किया कि हमको किस तरीके से देश की आजादी के लिए काम करना है। तो वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज
के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से, और हमारे दूसरे ऐसे ही जो राष्ट्रीय हीरो थे, नायक थे, उन नायकों के नाम से स्कॉलरशिप देनी आरंभ की, छात्रवृत्ति देनी आरंभ की। इस बातों का अर्थ लगाइए कि वो देश के प्राचीन इतिहास को, पुराने इतिहास को, गौरवपूर्ण क्रांतिकारी इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे थे। उनके लिए कोई औरंगजेब आदर्श नहीं था, उनके लिए शिवाजी आदर्श थे, उनके लिए कोई अकबर आदर्श नहीं था, उनके लिए महाराणा प्रताप आदर्श थे। इसलिए उनका विचार, उनकी योजना, उनका क्रांतिकारी स्वरूप युवाओं के भीतर उतरे, युवा उससे प्रेरणा ले सकें और युवा देश के लिए काम कर सकें और उन्हीं के अनुसार काम कर सकें जो शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी महाराज ने कौन सा काम किया था? सारे कामों को भूल करके केवल एक शब्द के इर्द गिर्द अपने आप को रखने का प्रयास कीजिए। उन्होंने काम किया था हिंदी स्वराज्य स्थापित करने का, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, जो इतिहास में मार दिया गया, उनका ये विचार मार दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी। तो हत्यारों के लिए तो ये कोई विचार ग्रहणीय हो ही नहीं सकता था, लेकिन जो इसकी पूजा कर रहे थे, जो इसको अपना आदर्श मान रहे थे, जो इसको अपने संकल्प में उतार लेना चाहते थे, उन्होंने काम करना आरंभ किया। और उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने स्कॉलरशिप देनी आरंभ की, ताकि हमारे युवाओं को, हमारे क्रांतिकारियों को अपने उस इतिहास नायक के जीवन से बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हो सके। महाराणा प्रताप को भी उन्होंने इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा रतलाम की रियासत और बड़ौदा की रियासत में ऊंचे पदों पर भी नियुक्त रह चुके थे, इसलिए उनको शासन में रह करके प्रशासनिक निर्णय लेने की उनके भीतर क्षमता थी, योग्यता थी, और उसका लाभ स्वामी जी उठा रहे थे। स्वामी जी ने इसी प्रकार से, इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के उन्हें इंग्लैंड भेजा था, जिसका उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ में निर्वाह किया। उसी समय पूना में प्लेग फैला, और पूना में जो प्लेग फैला था उसमें अंग्रेजों ने हमारे बहुत सारे लोगों को जो प्लेग का शिकार हो चुके थे उनको उठा उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया। मिस्टर रैंड नाम का जो अंग्रेज था वो इस पापपूर्ण कार्य को कर रहा था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जब देखा कि इतना अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहा है, जिनके घावों पर मरहम लगाना चाहिए, उसको ये दुष्ट इतनी निर्ममता से समुद्र में फेंकवा रहे हैं। जिन दोगलों ने देश के इतिहास पर अपना कब्जा किया, उनके कलेजा नहीं कांपे, उनकी अहिंसा नहीं पिघली। इन दृश्यों को देख करके, चाहे बेशक उस समय वो नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं, अनेक घटनाएं हुई, उनके कलेजा नहीं फटे। लेकिन इस क्रांतिकारी के कलेजा में धड़कन तेज हुई और उसने सोचा कि इनका प्रतिशोध लेना चाहिए। चापेकर बंधुओं के माध्यम से उस दुष्ट का अंत इन्होंने करवाया। मिस्टर रैंड को गोली मारी गई। इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, और जितने भी इनके क्रांतिकारी साथी थे उन सब ने इस तरीके से आगे जाकर के क्रांति की एक नई मिसाल कायम की और एक नई मशाल जलाने का भी कार्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आदर्श थे, महाराणा प्रताप इनके आदर्श थे, और हमारे देश के क्रांतिकारी इतिहास का आरंभ ये मत सोचिए कि 1857 से होता है। क्रांतिकारी इतिहास का आरंभ उस दिन से हो जाता है जिस दिन इस देश पर पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। तो राजा दाहिर सैन की उनकी दृष्टि में एक क्रांतिकारी था, जिसने उस विदेशी आक्रमणकारी का उस समय प्रतिशोध किया था, उसका विरोध किया था और अपना बलिदान दिया था। तो वहां तक के जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे इनके आदर्श बन गए थे। स्वामी दयानंद जी महाराज ने 1883 में परोपकारिणी सभा अजमेर की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना से 2 वर्ष पहले। उसमें जिन लोगों का नाम रखा गया था उनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी नाम था, आज भी रिकॉर्ड में है वो। श्यामजी कृष्ण वर्मा को उन्होंने उस समिति में प्रमुखता से स्थान दिया।
क्योंकि स्वामी जी ने देख लिया था कि इस युवा के भीतर कितने क्रांतिकारी भाव छुपे हुए हैं और ये आगे चल करके कितना कुछ कर सकता है। जब 1883 के बाद 1905 में बंग भंग किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, वो भी सांप्रदायिक आधार पर किया गया, तो उसका भी विरोध करने में श्यामजी कृष्ण वर्मा सबसे आगे रहे और उनके क्रांतिकारी साथी जितने भर भी थे उन सब ने वहां पर यही कार्य करके दिखाया था। जिन महापुरुषों के नाम से स्कॉलरशिप देने की योजना इस महान क्रांतिकारी ने विदेशों में रहते हुए बनाई थी, उनमें स्वामी दयानंद जी का नाम भी सम्मिलित था, क्योंकि 1883 की ही दीपावली के दिन, छोटी दीपावली के दिन स्वामी दयानंद जी महाराज इस संसार से चले गए थे। उनको भी उन्होंने सम्मान देकर के वहां पर यह कार्य किया था। अब देखिए, जो चाफेकर बंधु जिन्होंने मिस्टर रैंड को गोली मारी थी, उनमें से एक जो थे बालकृष्ण जी, वो जाकर के निजाम की रियासत में हैदराबाद में जाकर के छुप गए थे। बड़ी उल्टी सी बात लगती है, निजाम की रियासत में एक क्रांतिकारी को शरण मिल गई, शरण नहीं मिली थी। वहां पर किसी अपने देशभक्त क्रांतिकारी साथी के साथ उसके घर पर वो रह रहे थे और जो हिंदू समाज के लोग थे वो उनको संरक्षण दे रहे थे। मिस्टर कोरटकर उसके चीफ जस्टिस थे, निजाम हैदराबाद के। उनके श्यामजी कृष्ण वर्मा से नजदीकी संबंध थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को स्वामी दयानंद जी महाराज ने प्रेरणा दी और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने चीफ जस्टिस हैदराबाद को प्रेरणा दी और कोरटकर जी ने हैदराबाद में रह करके पहले आर्य समाज की स्थापना की, वहां पर बड़ा कार्य किया। चीफ जस्टिस रहते हुए वहां पर आर्य समाज की स्थापना करना बड़ी बात थी और यही वो बात थी कि जिसके आधार पर जाकर के आगे वहां पर जब आर्य समाज एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में खड़ा हुआ और जब वहां पर हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनकी प्रभात फेरियों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके घंट शंख घड़ियाल बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके गीत गाने पर, हनुमान चालीसा या कुछ भी जो भी वो गीत आदि गाते थे उन सब पर प्रतिबंध लगाया गया, तो आर्य समाज उनके समर्थन में उतर करके सामने आया। मिस्टर जस्टिस नहीं होते, उनसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं होते और उनको महर्षि दयानंद की प्रेरणा नहीं मिली होती तो ये इतना बड़ा कार्य शायद उस समय नहीं हो पाता। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने कोरटकर जी से कह करके ये प्रबंध करवाया कि आप बालकृष्ण जी की पूरी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, यानी कि उनको सुरक्षा के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी देने का प्रबंध कराइए। और कोरटकर जी ने कार्य करके दिखाया, उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया और इसको उस समय लोगों ने बहुत ही अच्छा माना था। यद्यपि कोरटकर जी गोखले से प्रभावित थे, जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोखले, बालकृष्ण गोखले, लेकिन बालकृष्ण गोखले की बातों को न मान करके उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की बात को माना और हमारे उस क्रांतिकारी को उन्होंने आर्थिक संरक्षण प्रदान किया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, जिनके सामने कोई आ नहीं सकता था, कोई जबान नहीं खोल सकता था, उनके सामने जबान खोलना बहुत बड़ी बात थी। 1902 के करीब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होना उस समय एक बड़ी घटना थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना क्यों की, ये बात विचारणीय है। स्थापना का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? स्वामी दयानंद जी अपने जीवन में कितने गुरुकुलों की स्थापना कर पाए थे, लेकिन उनके जाने के बाद इतने बड़े गुरुकुल की स्थापना हुई कि जो क्रांतिकारियों की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था
कि किसी की भी खाल उधेड़ करके देखिए, उछेड़ करके लिखिए, उसी में भीतर लिखा मिलेगा देशभक्ति। किसी भी आर्य समाजी की खाल उछेड़ करके देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ा वक्तव्य है। इसका अभिप्राय था कि प्रत्येक आर्य समाजी के बारे में ये एक धारणा अंग्रेजों के दिमाग में हो गई थी कि देशभक्त तो मिलना ही मिलना है। ईश्वर भक्त, वेद भक्त, देशभक्त, तीनों त्रिवेणी इसके भीतर बहती थी। इसलिए उसने ये कहा था। तो जब हमारे देश के उस महानायक ने, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, तो उससे पूर्व उन्होंने, कोरटकर जी ने कहाँ बैठे थे? निजाम हैदराबाद की रियासत में। वहां बैठे हुए उन्होंने हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी को बुलाया और स्वामी श्रद्धानंद जी को उन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था उस गुरुकुल कांगड़ी के लिए। यही कार्य जब हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया, जो उन्होंने बनारस में स्थापित किया था, तो वह भी निजाम हैदराबाद के पास दान लेने के लिए गए थे। आपने शायद सुना होगा, मुझे लगता है पहले मैंने ये बताया भी है, लेकिन आज प्रसंग है, पुनः बता रहा हूं। उस समय उन्होंने वहां पर जाकर के निजाम हैदराबाद से कहा कि आप कुछ आर्थिक सहयोग हमें प्रदान कीजिए। तो नवाब हैदराबाद के पास में एक जूता पड़ा हुआ था, उनके पैर का निकला हुआ, कहा कि ये ले जाइए, सहयोगी तो चाहिए। कितनी गंदी सोच थी उस व्यक्ति की, उसकी मानसिकता प्रकट होती है इस घटना से। तो हिंदुओं के बारे में क्या सोचता था, क्या चाहता था, क्या मान्यता थी इसकी। जूता को लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी आ गए। आर्य समाज के लोगों के द्वारा एक बड़ा समाचार पत्र उस समय निकलता था, आपने भी नाम सुना होगा, वीर अर्जुन। दिल्ली से प्रकाशित होता था, आर्य समाज का प्रसिद्ध प्रकाशन था, प्रसिद्ध अखबार था। उस समाचार पत्र में आकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के साथ साथ उस ज्ञापन में उस जूते की भी फोटो छपवाई और कहा कि यह जूता नवाब हैदराबाद का है। जो सज्जन इसको नीलामी में खरीदेगा, उसका वो पैसा हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में लगाया जाएगा। तो ये नवाब हैदराबाद का चूंकि दिवाला निकल गया है, उसका मैटर ये था, इसलिए उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ये जूता दिया है और हम इसकी नीलामी करेंगे। जो नीलामी में इसको खरीदेगा, उसका पैसा हिंदू विश्वविद्यालय में लगाया जाएगा। कितना बड़ा काम था, कितने बड़े साहस का कार्य था। राक्षसों ने इतिहास में इसको स्थान नहीं दिया। किस प्रकार से इसके पीछे बलिदान हुआ था, किस प्रकार से नैतिक साहस की बात की गई थी। उस नैतिक साहस के बाद जब वो सूचना नवाब हैदराबाद के पास पहुंची, तो सबसे बड़ी ऊंची बोली लगा करके नवाब हैदराबाद ने अपना जूता अपने आप खरीदा। उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था। इसलिए नवाब हैदराबाद से हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस प्रकार से बड़ा दान लेकर के आए थे, जो समय प्रशंसा का कारण बना था, और उनके नैतिक साहस के लिए लोगों ने उनको दाद दी थी, उनको बधाइयां दी थी। इस प्रकार से यदि ये कहा जाए कि तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो आज हम उनके बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, इन सब का दायित्व बनता है कि कैसे कैसे तूफानों से, कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों से, भूचालों से निकाल करके वो किश्ती को लेकर के आए थे और नहीं झुके थे उन लोगों के सामने जो तलवारें हाथों में लिए खड़े थे। उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। आजाद हिंद फौज का नाम आपने हमने सामने खूब सुना। आज भी हम आजाद हिंद फौज बना रहे हैं। हमारे आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी उसके लिए अपना सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये राम की सेना थी, और राम की वानर सेना जिस प्रकार उस समय उधम मचा रही थी, क्रांति कर रही थी, उसी प्रकार से उन्होंने क्रांति का सूत्रपात हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के किया। उन लोगों ने किया जो उनकी सेना में सम्मिलित थे। आज भी उसी प्रकार की एक सेना की आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं। उसके लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सब के सब बधाई के पात्र हैं।
हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सब बधाई के अभिनंदन के पात्र इसलिए हैं कि हमारे भीतर वो काम करने की इच्छा शक्ति है, और जब तक इच्छा शक्ति नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं आपकी इच्छा शक्ति को प्रणाम में मानता हूँ। इसी में जो 3 अधिकारी थे स्वामी हमारे सुभाष जी की सेना में, उनमें जो कर्नल सहगल थे, पंजाब के रहने वाले थे, उनके पिताजी महाशय अछरू राम जी एक अच्छे कानूनविद थे, एक अच्छे अधिवक्ता थे। उन्होंने रहते हुए अपने आप को आर्य समाज के प्रति समर्पित किया था, और आर्य समाज के एक बड़े नेता थे वो पंजाब के। उन्हीं का बेटा सहगल जब आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुआ और उसके बड़े पद पर पहुंचा, तो महाशय अछरू राम जी आर्य समाज के मंचों से जोर जोर से दहाड़ कर कहा करते थे कि मेरा बेटा देश के लिए काम आ रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। और ये काम यदि मैं कर रहा हूं तो ये आर्य समाज की प्रेरणा से कर रहा हूं, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से कर रहा हूं कि मैंने अपने एक बेटे को देश के लिए दे दिया है। ये थी हमारी परंपरा। आज हमारी बहनें, हमारे बच्चे एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और उसको भी छाती से लगा लेते हैं, ये तो मेरा हो गया, किसी का नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं उससे, कोई यानी कि राष्ट्र का नहीं रहेगा, समाज का नहीं रहेगा, मेरा होकर के रहेगा। और समय आता है कि उसका भी होकर के नहीं रहता, क्योंकि हम तो आनंद ही इसमें अनुभव करते हैं कि हम दूसरों को दें, छोड़ें। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, जो है संसार का है, समाज का है, परमपिता परमेश्वर का है। इदम न मम जो कहते हैं हम, ये है। लोग कहा करते हैं कि हमने पिंड दान कर दिया। जब हमारे साधु सन्यासी संसार से विरक्त होकर के दूसरी तरफ को चलते हैं तो कहते हैं कि मैंने पिंड दान कर दिया। अरे आप तो पिंड दान करने की परंपरा को भूल गए। आप तो पहले दिन से पिंड दान करते हो, जब स्वाहा स्वाहा यज्ञ पर बोलते हो, यह मेरा नहीं है, संसार के लिए है, यह मेरा नहीं है। और जब उसमें आप बोलते हैं इदम न मम, इदम राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये संसार के लिए काम आ जाए मेरा पिंड, मेरा शरीर, और संसार के उपकार के लिए लगा रहे। मैं समाज का बन करके रहूंगा, मैं राष्ट्र का बन करके रहूंगा, मैं मानवता का बन करके रहूंगा, मैं संपूर्ण जीव मात्र के लिए, कल्याण के लिए कार्य करूंगा। जब ये भावना आ जाती है तो पिंडदान सभी कर देते हैं। किसके पास किसका रह जाता है? कुछ भी तो नहीं रहता। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध्य कस्य स्विद्धनम, ये आपका ईशोपनिषद कहता है कि जो तुम्हारे पास है इसको त्याग भाव से जीने के अभ्यासी बनो। ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है, और किसी और का है तो जिसका है उसी के प्रति समर्पित होकर के जीने का अभ्यास करो। तो पिंडदान की जो परंपरा है, इस पिंडदान की परंपरा को हम जीवन में उतारें, जीवन में उतार करके देखें कि हम जिसके लिए आए थे, जिसके लिए हमको काम करना था, उसके लिए कितना कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे महान पूर्वजों ने, स्वामी दयानंद जी और उससे पहले के जितने ऋषि हुए हैं, स्वामी दयानंद जी के बारे में ये मत सोचिए कि मैं स्वामी दयानंद जी का बार बार नाम ले रहा हूँ, आज विषय है इसलिए ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने स्वयं ने कहा है कि यदि मैं गौतम, कणाद, कपिल जैसे महान ऋषियों के जमाने में हुआ होता तो उनके पैरों की धोवन भी ना हुआ होता। स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान इस देश में हो गए जिनके पास में इतना ज्ञान था कि उसका पार नहीं पा सकते थे हम और आप जैसे लोग। तो स्वामी दयानंद जी जब ये कह रहे हैं तो हम जब जाते हैं ऋषियों की ओर तो हमको पता चलता है कि उन्होंने पिंड दान किया, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, कह दिया कि दम नमम स्वाहा, मेरा नहीं है, मैं सुख के लिए, कल्याण के लिए, शुभ के लिए, अच्छे के लिए ये आहुति देता हूं, स्वाहा जब आप बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब पंडित जी आपके यहाँ पर यज्ञ कराते हैं तो आपसे कहते हैं कि स्वाहा सभी बोलेंगे। इसका अभिप्राय है कि मैं स्वार्थ का आहुति दे रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है। तो ये जोड़ने की प्रवृत्ति आज लोगों के भीतर बढ़ी है, इसका विनाश होता है, और जब इसका विनाश होता है तो राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र के निवासियों का कल्याण होता है। जिन मूर्खों ने हमारे देश के बारे में ये भ्रांति फैलाई
कि इसमें राष्ट्र की भावना नहीं थी, इसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। उन मूर्खों को ये जवाब दिया जाना चाहिए आप लोगों की ओर से कि हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रवाद की कितनी पवित्र भावना थी, कितनी ऊंची भावना थी कि हम सब कुछ ही राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते थे, और इसी भावना से प्रेरित होकर के हम पहले बेटे को राष्ट्र के लिए दिया करते थे। आज भी हमारे यहाँ पर जब पिता का देहांत होता है तो औपचारिक रूप से, पाखंड के रूप में, ढोंग के रूप में, अंधविश्वास के रूप में, कुछ भी कहिए उसको, मैं इन शब्दों का प्रयोग जानबूझ करके कर रहा हूं ताकि हमारी आंखें खुलें। प्रतीक चिन्ह में जाकर के उसको पगड़ी पहनाते हैं। ये पगड़ी पहनाने का अभिप्राय है कि हम उनके स्थान पर इनको मान्यता देते हैं। आज से जैसे वो संसार के लिए, समाज के लिए कार्य करते रहे, वैसे ही अब ये संसार और समाज के लिए कार्य करेंगे। इसका अभिप्राय था कि जैसे बाप ने पिंडदान किया था वैसे ही बेटा भी पिंडदान करेगा, और पिंडदान का अभिप्राय हो जाएगा कि शरीर को भी संसार के लिए समर्पित कर दिया। जब शरीर समर्पित कर दिया तो फिर आपका अपने पास रह क्या गया। इस भावना से प्रेरित होकर के हमारे क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे, उन सब ने पिंडदान कर दिया था। अरे पिंडदान की इस परंपरा को जरा देखिए तो सही, इस पिंडदान की परंपरा का जरा क्रांतिकारियों के भीतर दर्शन तो कीजिए, जरा सोचिए तो सही कि उनके पिंडदान करने से कितनी बड़ी क्रांति इस देश में खड़ी हो गई थी। गोली मारने के आदेश दिए जा रहे हैं, फांसी पर चढ़ाने के आदेश दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यदि आप भी माफी मांग लेंगे तो आपको छोड़ा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर आप मुझको आज के बाद 20 साल के लिए जन्म कारावास डालते हैं, 20 साल के लिए संसार मेरे को आजीवन कारावास में डालते हैं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आज मेरी 20 साल की अवस्था है, 40 का होकर के जब मैं संसार में आऊंगा तो मेरे पास ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाएगी। मुझे आप फांसी की सजा दीजिए ताकि 20 साल बाद हो, जब मैं पुनर्जीवन लेकर के उठ खड़ा हूं तो 20 साल का युवा हूं, और तुम्हारे मारने के लिए काम करना मेरे जीवन का व्रत उस समय भी ऐसे ही बन गया हो। हमने इस जीवन की साधना नहीं की, हमने तो अगले जीवन की भी साधना की, और इस प्रेरणा से, इस भाव से प्रेरित होकर के हमने साधना की कि जब दोबारा भी आऊंगा तो तुम्हें मारने के लिए ही आऊंगा, संसार के उपकार के लिए आऊंगा, संसार के कल्याण के लिए आऊंगा, देश के कल्याण के लिए आऊंगा, राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए आऊंगा। इसलिए महाशय अछूराम जी बिना किसी स्वार्थ भाव के अपने मंच से खड़े होकर के, आर्य समाज के मंचों से खड़े होकर के कहते थे कि मेरा देश बेटा देश के लिए दे दिया गया, चला गया तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती। और ये विचार मुझे स्वामी दयानंद जी महाराज से मिला, बड़े आराम से कहा करते थे। उस समय पंजाब जो रावलपिंडी तक, उधर पंजाब जो आज का पाकिस्तान उधर तक हुआ करता था, वहां पर आर्य समाज 1947 में उन लोगों के लिए कार्य कर रहा था जो देश को छोड़ करके उधर से इधर को चले आ रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि अनुमान की चूक हो गई, और इनके अनुमान की चूक आज भी हो रही है। अनुमान की चूक का अभिप्राय क्या था? कांग्रेस कह रही थी कि हमने अनुमान नहीं किया था कि देश को, पाकिस्तान को छोड़ करके उधर से इतने हिंदू उधर को चल देंगे। इनके लिए तो जैसे मुसलमान अपने लिए कुछ नहीं था, यानी सब बढ़िया था, बहुत अच्छा था, हिंदू से भी बढ़िया था, और आज भी उनकी सोच में वही बात झलकती है। वैसे उस समय गांधी और नेहरू की सोच में बात झलकती थी, वो कहते थे कि वहां के वहीं रह जाएंगे, उधर को मत आइए। वहां से चले क्यों थे? गांधी ने तो ये भी कहा था यदि वहां के मुसलमान तुमको मारते हैं तो मर जाइए, लेकिन हिंदुस्तान को मत आइए। लेकिन 1 करोड़ से अधिक लोग वहां से इधर को चल दिए, और फिर इतना बड़ा नरसंहार हो गया। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? कांग्रेस के दोगले लोग क्या कर रहे थे? सत्ता का विभाजन कर रहे थे। दिल्ली की आलीशान कोठरियों में बैठ करके उनके लिए सत्ता बट रही थी। कौन सा नेता ऐसा था जिसने सीमा पे जाकर के एक भी इतिहास में उठा करके ला करके दिखाइए, जिसने जाकर के अपने हमारे सीमाओं पे जाकर के अपने जीवन को दांव पर लगा करके ये काम किया हो? नहीं किया था। लेकिन हमारे आर्य समाज के लोग, आरएसएस के लोग और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लोग क्या कर रहे थे? 15,000 लोगों का प्रतिदिन का भोजन, जो हमारे उस समय के उधर के पाकिस्तान के हिंदू और सिख लोग थे, उनका
लाहौर के दयानंद कॉलेज में, और वहीं पर था गुरुदत्त भवन। उन दोनों में 15,000 लोगों का प्रतिदिन का भोजन और उनकी मुसलमानों से सुरक्षा ये आर्य समाज अपने बल पर कर रहा था, जिसमें उस समय का आर्यवीर दल विशेष रूप से कार्य कर रहा था, उनकी सुरक्षा का कार्य कर रहा था। किसी ने कोई सेना नहीं दी थी, किसी ने कोई पुलिस नहीं दी थी, पुलिस भी अपनी थी, अपने पास थी। और वो वही थे लोग जो रामचंद्र की सेना में वानर थे, जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। इनको भी कोई वेतन नहीं दे रहा था, इनको भी कहीं से पेंशन नहीं मिलनी थी, लेकिन देश के लिए काम कर रहे थे। उस समय महात्मा आत्मानंद जी रावलपिंडी में बड़ा कार्य कर रहे थे। लोग उनसे कह रहे थे कि आप स्वामी जी जल्दी निकल जाइए, यहां से कभी भी कोई घटना हो सकती है। उनके आश्रम में भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर शरण ले रहे थे। तब वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब तक एक भी हिंदू पाकिस्तान में है और यहाँ आकर के मेरे पास आकर के शरण ले रहा है, कोई भी सिख इस प्रकार से शरण ले रहा है, तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं, परिणाम चाहे जो हो जाए। और उसी महात्मा जी के समय में देश के क्रांतिकारियों के सिरमौर सावरकर जी घर जाकर के पधारते हैं। जब उनको इस बात की जानकारी होती है कि हमारे देश के बड़े क्रांतिकारी हमारे यहाँ पर पधार रहे हैं, सावरकर जी, उस समय वो कई घटनाएं घटित हो चुकी थी जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि जब सिंध की सरकार ने हमारे इतिहास के महानायक स्वामी धर्म जी द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, तो सावरकर जी ने सिंध में जाकर के दहाड़ते हुए कहा था, यदि आपने सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने की गलती की तो सारा देश कुरान पर प्रतिबंध लगवाएगा, सारे देश में कुरान पर प्रतिबंध लगवाना हमारा काम होगा। ये काम उन्होंने किया था। इस बात से प्रेरित होकर के और उनकी क्रांतिकारी सोच से प्रेरित होकर के महात्मा आत्मानंद जी ने उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा। उनकी गाड़ी जहां पर जाकर के रुकी, गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को लेकर के आत्मानंद जी उनके पास पहुंचते हैं, मालाओं से उनको लाद दिया जाता है और गेरवे कपड़ों का सन्यासी आत्मानंद महात्मा जी, श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी, राष्ट्रभक्त सावरकर जी के पैरों में पड़ जाते हैं, लेट करके प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये अजीब बात है कि जब कोई श्वेत वस्त्रधारी को एक हमारा सन्यासी जाकर के चरण स्पर्श करे। ये क्यों किया गया था? ये उनकी देशभक्ति को नमन था, ये उनकी क्रांतिकारी आत्मा को नमन था। जाकर के पैरों में लेट गए। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी सोच सन्यासियों के भीतर देखने को कम मिलती है। उनको अहंकार इस बात का होता है कि अगले वाला ही तेरे पैरों में लेटे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये वो लोग थे, ये वो दीवाने थे जिनके भीतर राष्ट्र धड़कता था, जिनके हृदय की धड़कन के हर धड़कन के साथ निकलता था राष्ट्र 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 राष्ट्र। इसलिए उनके लिए श्वेत वस्त्रधारी भी सन्यासी था, अपने से ऊंचा था और उसको ऊंचा मान करके सम्मान दे रहे थे। ये उन लोगों के गुण हमको आज की पीढ़ी को देने चाहिए। जिन्ना देश के लिए बंटवारे की बात कर रहा था, लेकिन जिन्ना से भी पहले रहमत अली, चौधरी रहमत अली, शौकत अली नाम के दो बंधु, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं इतिहास में, वो दोनों पाकिस्तान की योजना पर कार्य कर रहे थे। और आपके देश का नाम उसने जो रखा था
कुछ लोग इसको हिंदुस्तान कह रहे थे, कुछ भारतवर्ष कह रहे थे, कुछ इंडिया कह रहे थे। लेकिन आज एक नया नाम भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, निश्चित रूप से आपने नहीं सुना होगा। 1931 में देश का नाम रखने की योजना बनाई गई थी दीनिया, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान में तो फिर भी हिंदू आता है, इसको तो सावरकर जैसे लोग भी तैयार हो जाते, अंबेडकर जी जैसे लोग भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने पास किया था प्रस्ताव कि हिंदुस्तान का नाम दीनिया होना चाहिए, दीन को मानने वाले लोगों का देश होना चाहिए। और यदि दीनिया हो गया होता तो आज हम और आप क्या होते। इसी को आधार बना करके दोगलों ने आगे जाकर के हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, उर्दू निष्ठ हिंदी बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इन गद्दारों को कहां गोली मारोगे। हमारे देश के एक और क्रांतिकारी स्वतंत्रानंद जी, आर्य समाज के बड़े नेता, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं लगता है मुझे, लेकिन उन्होंने ही कहा था, उनके इतिहास पर विचार करते हुए, उनके क्रांतिकारी इतिहास पर काम करते हुए सत्यप्रिय शास्त्री जी ने लिखा है, इन दोगलों को लाल किले के मैदान में खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए था। और ये कार्य होना ही चाहिए था। तो दीनिया नाम का समर्थन कर रहे थे, मौखिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से भी उसको समर्थन दे रहे थे। कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी होता हो तो हो जाने दीजिए। तब आप कहां पढ़ पाते कि इस देश को कभी ब्रह्मवर्त कहते थे। तब आप कहां पढ़ पाते इस देश को कभी हम सब मिलकर के आर्यावर्त भी कहा करते थे। तब आप ये कहां पढ़ पाते थे कि आप पढ़ पाते कि आपके देश को कभी भारतवर्ष भी कहा जाता था, या आज भी कहा जाता है, या हिंदुस्तान भी कहा जाता है। दीनिया हो गया होता। और वो इतिहास जो आपका पूर्वजों का इतिहास है, वो ये कह करके मिटा दिया गया होता कि यहाँ पर कुछ जाहिल लोग रहा करते थे, कुछ मूर्ख लोग रहा करते थे, जिनके पास अपना कुछ नहीं था, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता पूर्णतया मूर्खताओं पर आधारित थी, जिनके भीतर अंधविश्वास और पाखंड भरे हुए थे, और उनको ज्ञान का प्रकाश दिया तो हमने दिया, दीनिया वालों ने दिया। हम और आप सारे के सारे काल के गर्त में समा गए होते। आज कम से कम हम काम तो कर रहे हैं, अपने बारे में चर्चाएं तो कर रहे हैं, अपने अतीत पर कम से कम गर्व और गौरव की अनुभूति तो कर रहे हैं। तब यह भी नहीं होता। पूरी योजना थी, उस योजना को नाकाम करने में सावरकर जी का विशेष योगदान रहा था। रहमत अली ने उस समय प्रस्ताव पाठ करते हुए जो बातें रखी थी, उनमें से एक ये भी थी कि हिंदुस्तान अपने आप में कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान को वो कहता था कि ये कोई देश नहीं है, बल्कि ये देशों का समूह है। और यही मूर्खता आपके नेता करते रहे और हम भी सोचते समझते रहे। उसी सोच का परिणाम हुआ कि भारत विभिन्नताओं का देश है। हम भी कह देते हैं कि विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताएं नहीं है, विभिन्नताएं तो मिटानी होती हैं, समाप्त करनी होती हैं। ये नहीं कि किसी की सोच पर हम बुलडोजर चला देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे प्यार से एक की तरफ लेकर के आना होता है, राष्ट्र की तरफ लेकर के आना होता है। मेरा महाराष्ट्र महाराष्ट्र हो सकता है, मैं गर्व कर सकता हूँ। मेरा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो सकता है, मैं उस पर गर्व कर सकता हूँ, लेकिन भारत से बड़ा नहीं हो सकता। भारत की एक के प्रति हमारी निष्ठा रहेगी रहेगी रहेगी। ये सोच हमको विकसित करनी होती है। लेकिन वो क्या कह रहे थे, और इसी सोच के अंतर्गत भारत को भारत संघ कहा गया, इंडियन यूनियन। ये भारत के संविधान में आपके देश का नाम है भारत संघ। भारतवर्ष तो आप कहते हैं, इंडियन यूनियन है ये। इसका मतलब है कि विभिन्न राष्ट्रों ने, देशों ने अपनी सहमति देकर के एक देश बना लिया।
आपके सारे इतिहास का, सारे इतिहास की परंपराओं का सत्यानाश कर देती है ये सोच। और हम इसको मान के चल रहे हैं। कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से कहती है, अब भी कहती है, राहुल गांधी भी कहते हैं, हमारी विभिन्न पहचानें हैं। ये नहीं कहते हैं कि विभिन्न पहचानों को हमें एक पहचान के नीचे लेकर के आना है। ये वहां से सोच चली आ रही है, उससे भी पहले से चली आ रही है। वो कहता था कि हिंदू मुस्लिम नाम के दो राष्ट्र भारत में रहते हैं। आर्य समाज इस बात का विरोध कर रहा था। आर्य समाज अपने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह बात लेकर के आ रहा था कि भारत के तो वेदों में राष्ट्र की आराधना की बात कही गई है। वेद ये कहते हैं कि हमको राष्ट्र भक्त होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। और जब हम संगतिकरण करते हैं, संगतिकरण का अभिप्राय होता है कि जब यज्ञ के बाद लोग कुछ ना कुछ संबोधन देते हैं, तो वह संगतिकरण नहीं होता, वो संगठनीकरण होता है, जो संगम कराता है हमारा सबका। एक बिंदु पर केंद्रित करके हमको उसके प्रति निष्ठावान बनाने के लिए वो संबोधन दिया जाता है कि हम सब राष्ट्र के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे, संकल्प लेते हैं। हिंदुस्तान में बंगिस्तान, देखिए उसने नाम दिए थे आपके प्रांतों के, अलग अलग देशों के नाम दिए उसने। जिसको आप बंगाल कहते हैं उसको वह कहता था बंगिस्तान, और जिसको आप आजकल अफगानिस्तान कहते हैं उसको भी उसने अपना नाम अलग दिया। इसके अलावा उस्मानिस्तान, जो आज का हैदराबाद है, आज का जो आंध्र प्रदेश है, उससे लगते हुए जो क्षेत्र में आज लोग रह रहे हैं, उसको उसने नाम दिया था उस्मानिस्तान। जिस दक्षिण ने कभी भी अंग्रेजों से पहले के जितने मुगल और उससे पहले के जितने तुर्क शासक हुए हैं, उनको अपने यहाँ पर शासन नहीं करने दिया और हिंदुत्व के झंडे को लेकर के हमेशा खड़ा रहा, उसको वो कह रहा था कि इसका नाम उस्मानिस्तान होना चाहिए। और कांग्रेस इस पर चुप थी, दोगले लोग चुप थे इस पर। राजस्थान को वो कहता था कि इसका नाम म्यूनिस्तान होना चाहिए, म्यूनिस्तान, मुस्लिमों के नाम पर। और ये बदलने को तैयार बैठे थे। इन राक्षसों का, इन विरोधियों का, देश धर्म के शत्रुओं का विरोध करने के लिए यदि कोई मैदान में आया तो उसका विरोध सबसे पहले आर्य समाज ने किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अतिरिक्त उसका समर्थन करने में सबसे पहले कोई आया तो वो आए सावरकर जी, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए अपनी वैचारिक समता का हमको ढिंडोरा पीटना चाहिए कि हमने कब कब किस किन बिंदुओं पर खड़े होकर के एक साथ काम किया है। यदि कॉमन मिनिमम एजेंडा पर सरकारें चल सकती हैं तो आज हम कॉमन मिनिमम एजेंडा पर काम क्यों नहीं कर सकते? हमको वो चीजें ढूंढनी चाहिए, खोजनी चाहिए और उनके आधार पर काम करना चाहिए। तो मैं समय की पाबंदी का ध्यान रखते हुए विराम की ओर जा रहा हूं, इस अपेक्षा के साथ कि आज भी देश के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां खड़ी हैं, उनके दृष्टिगत हम अपने भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ेंगे, अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या करेंगे, उसको नए आयाम देंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी हम 3 तारीख में भारत में धर्मांतरण और हिंदू समाज की चुनौतियां, इस विषय पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छे लोगों को हमने उसमें बुलाया है। आप सभी लोग दूर दूर बैठे हैं, लेकिन किसी के पास समय हो और नजदीक से वो आ सकते हैं तो स्वागत होगा। लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर बढ़ने चाहिए। इनसे लोगों को जागृत करने का, जागरूक करने का हमको एक अच्छा अवसर उपलब्ध होता है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है। समय थोड़ा है और काम ज्यादा है। हमारे आदरणीय दिनेश जी जो कि संचालन कर रहे हैं,
वो बता रहे थे राष्ट्र मंदिर के बारे में, आदरणीय मुन्नी लाल जी के बारे में, बहन प्रणीता जी, हमारी सबकी चर्चा भी हुई है। ये कार्यक्रम हमको करना है, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि हमको राष्ट्र में इतिहास की नई व्याख्या अगली पीढ़ियों को दे करके जाना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों के लिए स्थायी केंद्र स्थापित करने हैं। जैसे आप सारे के सारे इस योगाहार कार्यक्रम में अपने एक विशेष कक्ष में बैठ करके योग की साधना करते हैं, उसको आप केवल और केवल योग के लिए निर्धारित कर चुके होते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्र की साधना करने के लिए भी हमको एक ध्यान केंद्र की स्थापना करनी है, और वो ध्यान केंद्र हमारे राष्ट्र मंदिर होंगे। उन ध्यान केंद्रों के लिए हमको काम करना है, और काम करके अगली पीढ़ी को ऐसे अनेक ध्यान केंद्र दे करके जाना है, जिसमें बैठ करके वो राष्ट्र की साधना करें, राष्ट्र की आराधना करें, राष्ट्र का अभिनंदन करें, राष्ट्र का वंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे सदन के लिए बहुत विनम्रता के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी आदरणीय, इदम राष्ट्राय इदम न मम। राष्ट्र के कल्याण की इस भावना से ही आज का जो वक्तव्य आपने रखा, ये वास्तव में कई मायने लेकर के सामने आ रहा है। मायना एक ही है, सर्वप्रथम राष्ट्र, लेकिन इसके कई पहलुओं को आपने दर्शाया है। कई प्रश्न भी उत्सुकतावश इसमें बनते हैं। संभवतः अगले सत्रों में ही ये चर्चाएं इस विषय पर सामने होंगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, कृपया अपना प्रश्न रखिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी, और जो इतिहास किताब में नहीं है चीजें वो आनी चाहिए, उसके बारे में उजागर भी किया। सर, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसी तरह से न्यू हिस्टोरिकल पॉलिसी, इस तरह का एक दस्तावेज बन पाए। क्योंकि मैं बार बार जो बोलता कि न्यू हिस्टोरिकल पॉलिसी या न्यू हिस्ट्री पॉलिसी उसका अगर कुछ बना नहीं, और वो भी आए अब मोदी जी की राज में अगर नहीं बना, तो जैसा आपने बोला कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही चीज होगी। तो इस संदर्भ में कुछ बात हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से लोग आएंगे करेंगे और उसके माध्यम से कुछ होगा, इसकी तो बहुत जने संभावना नहीं के बराबर है। मैंने गत समय में भी बोला कि यूनिवर्सिटी में सिलेबस आ गया, लेकिन वीसी ने रोक दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे कदमों से नहीं होगा। टॉप लेवल पे अगर न्यू हिस्टोरिकल पॉलिसी अगर बनती है, उसका एक एजेंडा देता है, और उसके माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार है, उसका मंथन जो भी हो, निचोड़, और वो निचोड़ के माध्यम से अगर कुछ लिखा जाता है, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके माध्यम से हो, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। देखो, इस पर पूरे देश में अंतर मंथन चल रहा है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बहुत शीघ्र ऐसा इतिहास आपके सामने आने वाला है जिसमें मुगलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उनको एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में स्थापित करने वाला इतिहास यथाशीघ्र आप अपने सिलेबस में देखेंगे। इसकी बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मैं इसका अधिकृत वक्ता नहीं हूं कि जो इसकी घोषणा मैं करूं, लेकिन इसके अनेक प्रमाण अब आ चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, और जल्दी देखेंगे आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद आपको। जी आदरणीय, और इसी क्रम में आदरणीय कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी।
आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हाँ शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। पूरे योगा परिवार को नमन वंदन। और मैं थोड़ा लेट जुड़ी, सुबह उठ के ऑफलाइन जो, तो थोड़ा सा हो जाता है मुझे लेट जुड़ने में, लेकिन जितना मैंने सुना, जैसे कि चर्चा में सुना मैंने कि ऐसे स्थान होने चाहिए जहाँ करके राष्ट्र का चिंतन मंथन हो। तो वो स्थान हमारे समाज में बहुत अच्छे बने हुए हैं। सभी जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर हैं उनमें सभी में अक्सर वो राष्ट्र के चिंतन के लिए ही स्थान है। हम वहाँ लोग सब जाते नहीं हैं। तो मैं यही कहने के लिए हैंड रेज किया था कि कुछ हमारे स्थान और कुछ बने हुए हैं जिनका हम सही से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी आदरणीय जी, वास्तव में कई ऐसे संस्थान हैं जिनका सदुपयोग हम युक्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में जबकि अब समय भी हो रहा है और आदरणीय डॉक्टर विनोद मैं भट्ट जी का पवन जी का वो ले लीजिए। हाँ जी आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर, आप अपना प्रश्न या टिप्पणी रखिएगा। जी सादर प्रणाम। कुछ है नहीं कहने के लिए, बस यही है कि जो भी छोटे छोटे प्रयास हो सकें उसमें अपनी अपनी आहुति दें, यही अनुरोध है सबसे। क्योंकि छोटा प्रयास बड़े अगर छोटे छोटे प्रयास होंगे तो वो जुड़ करके बड़ा प्रयास हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, तो शायद वो छोटा प्रयास भी नहीं होगा। बस यही शब्दों में मैं अभिभूत हूँ, पीड़ा से भी ग्रसित हूँ कि ऐसी बातें हमें पता ही नहीं है, ऐसी बातें हमसे छुपाई गई हैं और ये सब जानबूझ के किया गया। ये षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र को हम किस तरह से व्यापक रूप में बाहर लाएं, वो एक छोटा, ऐसे छोटे छोटे अगर हम प्रयास कर सकें, मुझे लगता है कि हम जब भी जहां भी बैठे हैं अगर एक बात कर लें, एक दिन में एक बात कर लें, चाहे किसी क्रांतिकारी की बात करें, चाहे किसी छद्मवेशी की बात करें, उसको बाहर लाने की बात करें, तो वो भी मुझे लगता है वो भी एक प्रयास हो सकता है। कुछ लोगों को तो पता चले। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि जो परम भक्त थे तथाकथित महान विभूतियों के, वो जब सुनते हैं तो वो फिर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। वो जब देखते हैं कि एक व्यक्ति इतनी तत्परता से लगा हुआ है, तो उनको भी फिर ये मजबूरन जो है उनको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ती है। गांधी जी ने एक ही चीज अच्छी बोली थी कि आदमी जो है विचारधारा उसकी बदलती रहती है। तो वो जो है मुझे लगता है कि वो उन्होंने सत्य कहा था, एक चीज तो कम से कम सत्य कही। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर आपने जो कुछ कहा है वो आपके हृदय की पीड़ा दिख रही है और आपसे जुड़ करके बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। जी आदरणीय पवन सर तक पहुंचते हैं, कृपया अपनी वार्ता रखिएगा। जी नमस्कार सदन को। आज की वार्ता भी हमेशा की तरह ही बहुत अच्छी रही है और बहुत सारी बातें कही हैं, उसको हमें सुन लिया है और समझने का प्रयास करते हैं।
मैं अभी एक हाल का वाकया है जो न्यूज़ में आया था, वो ये था कि देहरादून शहर में ही करीब 130 ऐसे तथाकथित साधु पकड़े गए जो हिंदू भी नहीं थे। तो ऐसा तो ये जो षड्यंत्र है ये तो इतना दूर दूर तक है। अभी क्या कर रहे थे साधु बन करके, क्या कर रहे थे, टो ले रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और ये क्या चीज कर रहे थे इसके बारे में, उसमें एक दो बांग्लादेशी भी थे, ये भी पता लगा। तो ऐसी जो चीजें हमारे आसपास में घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो कार्य है, एक तो सरकार भी, अब सरकार इनको नहीं पकड़ती तो पता भी नहीं लगता है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार नहीं कर रही है कुछ। तो लेकिन सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस प्रकार से इस चीजों में सजग रह करके साथ किसका देना है और कैसे देना है। तो ये व्यवस्था अभी तक के शायद सरकार की तरफ से भी उतनी खुल करके नहीं आ रही है या नहीं बताई जा रही है। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें अपने स्तर से प्रयास करते हुए जितना भी जो संगठनात्मक प्रयास है जो हम की बात कर रहे हैं कि हम कहीं पर बैठें और चिंतन करें और बातचीत करें, तो ऐसे प्रयासों से ही ये जमीनी स्तर से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। नहीं तो कल की तारीख में सरकार बदल गई तो उसने ये भी नहीं किया, माना जाए कोई दूसरी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, कोई दूसरी आई जो कि इस तरह से राष्ट्रवादी सोच नहीं है, तो फिर क्या स्थिति होगी। हम देख ही रहे हैं कि जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर क्या स्थितियां हो रही हैं, कैसे वहां पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशों में भी जहां ऐसा हो रहा है वहां पर भी क्या स्थितियां बन रही हैं, कितनी गंभीर तरीके से यूरोप अभी झुलस रहा है या अमेरिका में हो रहा है ऐसा, ये सब चीजों को भी देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां कम से कम हमारे वहां नहीं आए, उसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। और जो एक मानसिकता अभी बनी हुई है, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है जो दूसरी तरह से डाइवर्ट हो रही है, उसको भी जरा सी परिवर्तित करना है, क्योंकि भविष्य उन्हीं के लिए है। ये सब जो हम सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग इसमें से हम उम्र ज्यादा उम्र वाले हैं, लेकिन युवा पीढ़ी उस तरफ ज्यादा चिंतित नहीं है, या अगर चिंताएं उनकी हैं तो शायद उसका रास्ता अलग है। तो इस तरह से भी जरा विचार करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। आज का समय आज हो गया है और काफी समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अंतिम शब्द आपने कहे हैं कि युवा पीढ़ी किधर को मुड़ रही है, ट्रैक किधर को जा रहा है, ये भी बड़ी विडंबना कह सकते हैं। लेकिन आज के युवा या पहले के युवा कितना चैतन्य हुए हैं, उसका दर्पण हमें अपने राष्ट्र के सामने दिखता है। और जैसे आपसे पहले आदरणीय भट्ट कि हमें पीड़ा होती है कि हम कोई नहीं बताया गया, लेकिन मुझे तो पीड़ा होती है कि मैंने खोजा ही नहीं। अगर मैं खोजता तो मुझे मिलता। लेकिन आदरणीय हमारे वक्ता जी के रूप में हमें जो मिले हैं, ये हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है और इस धरोहर को हमने दुगुणित 100 गुना आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुनीलाल सर आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आज की इस सत्र पर अपनी टिप्पणी के साथ आदरणीय जी का धन्यवाद करें। बहुत बहुत शादिवाद। और चूंकि समय 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं आज के सत्र में, बस इतना ही कि जो है एक साधु वेशधारी व्यक्ति एक राष्ट्र भक्त के सामने झुक रहा है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। इससे राष्ट्रभक्त जो है कितना बड़ा है, इससे आदरणीय में सावरकर जी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया, आदरणीय विनोद भट्ट जी ने कहा है कि हमको छोटे छोटे उपाय करना चाहिए, चाहे वो मुंह संवाद हो, चाहे प्रयास हो, जो जिसमें सामर्थ्य है निश्चित उस और चर्चा करना चाहिए। जहां भी आप खड़े हैं, छोटे छोटे से प्रयास, एक एक बूंद बादल से बरसती है और वो कितना उग्र रूप ले लेती है, इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। इससे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें छोटे छोटे से प्रयास इस ओर करना है, क्योंकि हम उसमें बैठे हैं। अगर इस देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए आप सबको से प्रार्थना है, अपने अपने स्तर से प्रयास करें। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी ने जो लगातार आर्य समाज आर्य वीर दल का जो प्रोत्साहन और भारत के सेहत के बारे में जो अपना उद्बोधन दिया है, निश्चित हम लोग भलीभूत
उनको, उनके इस प्रसाद को, इस भाषा को, उस विचार को और इस संवाद को प्रणाम करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि निश्चित कुछ शिक्षाविद इतिहासकारों को चयन कर लें और जब आदरणीय राकेश जी का जो उद्बोधन हो उसमें जरूर उनको जोड़े। इतनी सी लिंक डाल दें 7 बजे से 8 बजे इस विषय पर इसको आप लोग सुने। कई ऐसे और वो शिक्षाविद जो है फिर अपने स्तर से और फैलाव करेंगे, इस पर रुचि रखेंगे। जैसा आदरणीय विनोद सर जी ने कहा है, इसका हमको प्रयास करना है। और बहन रंजना जी लगातार नए सदस्यों का स्वागत कर रही हैं और जो जुड़ते हैं उनका हमें चाहूंगा कि हम पहले सत्र में भी अपन उनका देख लिया करेंगे। जो नए सदस्य उनका एक 2-4 मिनट में उनका परिचय होता रहे, उनसे मिलते रहे, लोग जुड़ रहे हैं तो उनका हम सब स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें सभी लोग। और मैं आज के शुभ कार्यक्रम में आदरणीय आज के युवाचार्य जी के सहित आज के हमारे मुख्य वक्ता सभी को प्रणाम। आज के हमारे जो इस सदन में उपस्थित भाई बहन रहे हैं जिन्होंने इसको सुना है और सुन करके आगे इस बात को और विस्तार करेंगे, उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में प्रणाम देते हैं। सबका आभार, सबका प्रणाम हो। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद, प्रणाम। आभार तो आपका छूट गया है सर, आपका आवाज छूट गया है। कुशल संचालन करने का आभार जी, प्रणाम। प्रणाम जी, ओम ओम प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।